ये आपका वी केयर के नाम से सेंटर है, आपका ओल्ड एज होम है। इसमें कितने मेंबर्स हैं आपके पास, कितने पेशेंट्स हैं और कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और किस तरह से लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ अगर शेयर करें प्लीज़ आप। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 43 जो ना सीनियर्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास 21 मेल्स हैं और 22 फीमेल्स हैं। इसमें हमारे पास कुछ बेड रिटन पेशेंट्स भी हैं, जैसे कि 9 हमारे पास अभी बेड रिटन पेशेंट्स हैं। हमारे पास 12 आए थे, जो इनको हमने हमारे केयर गिवर्स ने बहुत उन पर मेहनत करके उनको फीडिंग में, उनको बाथिंग में, हर चीज़ में उनको मोटिवेट हेल्प करके उनको काफ़ी बेहतर बना के हमने 3 लोगों को खड़ा किया है बेड रिटन से। बाज़ औक़ात ओल्ड एज होम को इस तरह दिखाया जाता है कि लाइक जिनको घरों से बाहर निकाला जाता है, सब बेघर लोग बिल्कुल ओल्ड एज होम में आके रहते हैं, लेकिन हमारे उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ घरों से बेघर वाले लोग नहीं हैं, मगर घर वाले भी छोड़ के जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर खुद हमारे पास यहाँ पे चल कर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उनको ऐसा माहौल दे रहे हैं, ऐसी फैमिली दे रहे हैं। मतलब इन लॉज सही नहीं थे, टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते थे, फिजिकली टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे। कितने जालिम थे कि मेरे देवर जो अमेरिका से आए थे ना, वो मुझे मर्दाना 25 सैंडल मारे हैं उसने, और लोग ना मारते थे, और मैं जली हूँ। हाँ, मैं शॉर्ट सर्किट हुआ है, आयरन करते हुए मेरा हाथ जला है। चाय की तपतीली लेती थी, वो उधर जाती थी, मैं पहली शादी के बाद बच्चों का दिल मैंने तो जितनी मेहनत की है ना, मेरा अल्लाह जानता है कि जितनी मैं मेहनत की है, और बीवी ने भी मेहनत की है, नहीं की, मैं क्यों उसको वो बोलूँ। लेकिन बच्चा पर दुबई गया, एक अफ्रीका गया, 2 आगा खान में, यूआर में बेटी मेरी, यूआर आगा खान में बेटा, यूआर है। आपने तो अपनी जिंदगी लगा दी ना उनको पालने में, पोसने में, उनको पढ़ाने में, आपने तो सब कुछ किया उनके लिए। वाइफ और एक बेटे को, छोटे को बोला कि बहन के घर पे छोड़ जाओ। क्यों? आपका हक नहीं है घर पे? नहीं, बस अब क्या बना। आपने कुछ नहीं कहा? मैंने बहुत कुछ कहा, तो मेरी बहन को गुस्सा आ गया जी, बोला तुम जाओ। मेरी बहन ने मेरे को रोके, भाई और बहनों ने मेरा साथ। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनको अपने अमान में रखे। दुआ देते हैं अभी भी आप? मैं, हाँ, बड़ी बात है, आप दुआ देते हैं। मैं उनका बुरा नहीं सोचता हूँ, अल्लाह पाक उनको नए हिदायत दे। बड़ापन है। हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। देखिए इमरान, मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान का ना ज़िंदगी में आने का एक मकसद होता है। सो उस मकसद को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा हमेशा से यही था कि वाई वी हैव बीन सेंट टू दिस वर्ल्ड, राइट। तो उसको तलाश करते करते, समझते हुए कि हमें इंसानियत के लिए काम करना है, एंड अल्लाह ने अगर हमें अक्ल दी है, अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं, सलाहियतें दी हैं, सो उसको हम लोगों के लिए एक मकसद है, और उसको हम दूसरों के साथ जो हम प्रिविलेज्ड हैं, सो हम लेस प्रिविलेज के साथ उनकी मदद करें और उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। 60 साल के बाद के बुज़ुर्ग होते हैं ना, उम्र के लोग, वो अपनी रिटायरमेंट का बहुत खुशी से इंतज़ार करते हैं। वाई? क्योंकि दे आर वेटिंग कि जो भी हमने मेहनत की है, जितनी हमने थकन की है, जो भी किया है, अब वो हमें पे बैक होने वाला है। सो उनके अंदर एक खुशी, एक एक्साइटमेंट नज़र आती है। एंड एट दी अदर साइड, जब हम यहाँ की कम्युनिटीज़ में मैंने काम किया, यहाँ की एल्डरली पॉपुलेशन के साथ काम किया, सो मैंने ना उनके अंदर एक मायूसी देखी, एक डर देखा, एक एंजाइटी उनकी आंखों में नज़र आती है, खौफ नज़र आता है, इनसिक्योरिटी के आज मैं रिटायर हो जाऊंगा तो कल मुझे कौन देखेगा। कैसा है यहाँ माहौल, कैसी केयर है? बहुत अच्छा। अपने नाम की तरह केयर भी है ना? बिल्कुल केयर, बिल्कुल केयर तो है सर, ये तो मानना पड़ेगा, बिल्कुल प्रूफ है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मैं जीरो हो गया और रोड पे आ गया, तमाम मुनाफिकों ने अपना अपना हाथ उठा लिया, उसके बाद किसी दोस्त यार ने हेल्प की और मुझे यहाँ पे भेजा, और आज आपके सामने मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा। अच्छा, कुछ हुलिया मुलिया भी बता रहे हैं भाई? बहुत 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 बुरा, भाई के पास ही है उसकी पिक्चर। अच्छा, आप मुझे पहचानते नहीं। अच्छा, सही। और कोई मैसेज जी हमारे सर, देखने सुनने वालों के लिए? जी सर, रिश्तों की अहमियत के हवाले से अपनों से बचकर रहो, क्योंकि गैरों से तुमको कोई खतरा नहीं। अपनों से खतरा है? अपनों से।
सही बात, ये बहुत बड़ा अलमी है कि अपनों से खतरा हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमेशा अपनों से बच के रहो, क्योंकि गैरों से तुमको कोई खतरा नहीं। गैर तो डरेगा वार करते हुए, अपना डरता नहीं। सही, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। गैरों ने आके फिर भी इसे थाम लिया है, थाम उम्र भर का गम। ईद गुजरी कुछ के बहुत कुछ के, अगर मैं बोलूँ कि 100% में से अगर मैं बोलूँ तो उससे शायद 1 या 2 के आए थे। बाकी हमारी खुद की ईद हमारी फैमिली के साथ नहीं, ये हमारी फैमिली है तो ईद उसी फैमिली के साथ हमारी ईद हुई है। ये बहुत बड़ी बात। एक ही तो नाम है पाकिस्तान में, एक इमरान खान, एक जर्दा, एक बिरयानी। जर्दा बिरयानी? आप जर्दा हैं या बिरयानी है? बिरयानी है। आप बिरयानी है? वो है, वो जर्दा वो चले गए? वो मीठा मीठा खाता है ना। अच्छा 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 दाल खाने में मीठा ही खाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम बिरयानी ये है कि हम समंदर वाले शहर में, अच्छा अच्छा अच्छा, समंदर की मौजें जो है वो कश्ती को कभी इधर ले जाती है, कभी उधर ले जाती हैं। सही है। आज हम आपको लेके आए ओल्ड एज होम के अंदर वी केयर के नाम से। लाने का मकसद ये था कि हम अपनी सोसाइटी का एक ये चेहरा भी आपको दिखाएं कि हमारी सोसाइटी में कितनी बेहिसी भी है, बहुत कुछ अच्छा भी है और बहुत कुछ बुरा भी है। ये चेहरा दिखाना मकसद था कि हम अपने रिश्तों से कितने दूर हो गए हैं और अपने रिश्तों को कितना हमने भुला दिया है। यहाँ हमने देखा ओल्ड एज होम के अंदर सारे बूढ़े लोग हैं जिनको बहुत केयर की ज़रूरत है, जो फैमिली वाले भी हैं, बीवी। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरी से मैम, ये आपका वी केयर के नाम से सेंटर है, आपका ओल्ड एज होम है। इसमें कितने मेंबर्स हैं आपके पास, कितने पेशेंट्स हैं और कितने मेल हैं, कितने फ़ीमेल हैं और किस तरह से लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ अगर शेयर करें प्लीज़ आप। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 43 जना सीनियर्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास 21 मेल्स हैं और 22 फ़ीमेल्स हैं। इसमें हमारे पास कुछ बेड रिटर्न पेशेंट्स भी हैं, जैसे कि 9 हमारे पास अभी बेड रिटर्न पेशेंट्स हैं। हमारे पास 12 आए थे, जो उनको हमारी केयर गिवर्स ने बहुत उन पर मेहनत करके, उनको फीडिंग में, उनको बाथिंग में, हर चीज़ में उनको मोटिवेट हेल्प करके उनको काफ़ी बेहतर बना के हमने 3 लोगों को खड़ा किया है बेड रिटर्न से। अभी हमारे पास 9 पेशेंट्स ऐसे हैं जो बेड रिटर्न हैं। उन बेड रिटर्न में कुछ हमारे पास फालिश के पेशेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो डिमेंशिया पेशेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, जो अपने फिजिक पे उनको फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे पास यहाँ पर आता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी हैं आपके पास? बिल्कुल हैं, सही। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल अवेलेबल हैं। हमारे पास यहाँ पे 5 डेज़ अ वीक फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, 6 डेज़ अ वीक हमारे पास यहाँ पे जनरल फिजिशियन डेली आते हैं। मंथ में हमारे पास 2 बार साइकोलॉजिस्ट आते हैं और न्यूट्रिशंस भी हमारे पास यहाँ पर हैं जो उनकी डाइट का ख्याल रखते हैं। महीने में 2 भी वो बार आते हैं और 15 डेज़ में एक बार उनका चक्कर यहाँ पे लाजमी लगता है। तो इनकी डाइट का भी प्रॉपर यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। प्लस यहाँ पे हमारे पास हाइजीन का बहुत ज़्यादा है कि हमें हाइजीन पे बहुत काम करना पड़ता है। हमारे फोकस करते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। हम अगर हाइजीन नहीं रखेंगे तो कोई भी यहाँ पे, क्योंकि पेशेंट्स हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। यहाँ पे रोज़ जो है ना हमारी वॉशिंग होती है, डेली फ्लोर्स की वॉशिंग हो रही होती है। प्लस हमारे केयर गिवर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सुपरवाइज़र्स हैं, मिस नौशीन हैं जो यहाँ पे सुपरवाइज़ करती हैं केयर गिविंग स्टाफ को, पेशेंट्स को, सीनियर्स को, सबको। बेड रिटन पेशेंट्स को सब उनके अंडर में होता है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। और ये इंस्टीट्यूशन हमारा तकरीबन 15 साल से है जो हम यहाँ पे चला रहे हैं और काफ़ी लोगों को पता है कि हमारे पास ये इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे हम जो है ना काफ़ी लोगों को अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट्स भी आए हैं जिनको हमने रिकवर करके दोबारा अपने घरों में भी भेजा। अच्छा, नॉर्मली हम देखते थे मैम इस तरह की चीज़ें वेस्टर्न सोसाइटीज़ में होती थी, हमारे समाज में ये चीज़ नहीं थी। हम लोग अपने रिश्तों की कदर करते थे, अपने साथ रखते थे, अपने माँ बाप को साथ रखते थे, कुछ हमारे यहाँ वैल्यूज़ थी। अब हमने 15-20 सालों में देखा कि हमारी यहाँ चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं, ओल्ड एज होम टाइप की। तो आपका इस हवाले से क्या एक्सपीरियंस है? किस तरह लोग आपको अप्रोच करते हैं? इनमें हमने देखा बहुत से अपने बीवी बच्चे भी हैं, उसके बावजूद यहाँ पे रह रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं, क्या वजह बनती है ऐसी और किस तरह से आपको अप्रोच किया जाता है? थोड़ा सा ये शेयर करें। देखिए, बाज़ औक़ात ओल्ड एज होम को इस तरह दिखाया जाता है कि जिनको घरों से बाहर निकाला जाता है, सिर्फ बेघर लोग बिल्कुल ओल्ड एज होम में आके रहते हैं। लेकिन हमारे उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ घरों से बेघर वाले लोग नहीं हैं, मगर घर वाले भी छोड़ के जाते हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर खुद हमारे पास यहाँ पे चल कर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उनको ऐसा माहौल दे रहे हैं, ऐसी फैमिली दे रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ भी इनके साथ एक फैमिली बन के रहता है। बहुत से लोग हमें यहाँ पे माँ बाप का दर्जा भी देते हैं, बेटी का दर्जा भी देते हैं, हमें अपनी फैमिली का दर्जा देते हैं, क्योंकि उनके बच्चों से वो खुश नहीं है। डिमेंशिया पेशेंट्स हैं, उनको हॉस्पिटल में सही से ट्रीट नहीं हो रहा है, तो उनको एक फ़ैमिली माहौल चाहिए जहाँ पे उनको आज़ादी भी मिले, उनका ट्रीटमेंट भी प्यार से हो रहा हो।
तो वो चीज़ उनको घरों में नहीं मिलती, क्योंकि बाज़ औक़ात आजकल की जनरेशन भी हमारी ऐसी है जो बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं, पेरेंट्स पे हाइपर हो जाते हैं, हस्बैंड पे हाइपर हो जाते हैं, कुछ बीवी पे हाइपर हो जाते हैं, बच्चों पे हाइपर हो जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। माँ बाप 2 माँ बाप 5-5 6-6 बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, ग्रो अप करते हैं, अपना सब कुछ निछावर करते हैं, अपना तन मन धन लगाते हैं, मगर माँ बाप को 5-5 6-6 बच्चे नहीं, एक या 2 माँ बाप को नहीं संभाल पाते। ये एक ट्रेजेडी तो है ना हमारी सोसाइटी की, आप क्या समझती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, और जो नहीं भी कर पाते वो खुद भी हमारे पास यहाँ पे चल के आ रहे होते हैं, हेल्प मांग रहे होते हैं। तो हमारे जो जनरल फिजिशियन हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं। हम खुद डेली बेसिस पे यहाँ पे उनसे जाके हाय हेलो करते हैं, मिलते हैं, उनकी बातिंग चल रही है नहीं चल रही है, उनकी हाइजीन को प्रॉपर सामान यहाँ से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फूडिंग मिल रही है नहीं मिल रही है, बातिंग का प्रॉपर। फैमिली जो मेंबर, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको आकर के पूछते हैं इनके बारे में, इनके केयर मतलब खबर रखते हैं, ऐसा कुछ है? ये इतनी बेहिसी है कि बस लाके छोड़ दिया, जान छूट गई? नहीं, मोस्ट ऑफ दी कुछ सम पीपल जैसे हैं जो आते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं पूछते, महीने हो जाते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको एक बहुत अच्छा फैमिली टर्म्स जैसा माहौल मिल रहा है, तो वो खुद भी अब यहाँ से जाना नहीं चाहते कि हम खुद ही फैमिली, और वो प्लस हमारे साथ मिलकर जुट के काम करते हैं, लाइक घर का भी काम कर रहे हैं कि हम हेल्प कराएंगे, हम ये हमारे साथ बैठ के बातें करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ड्रामे देखते हैं रात में यहाँ पे आके, तो वो कंफर्टेबली, वो अपने घर से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। बिल्कुल। या और कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ, किसी मेंबर का जो यहाँ पे हो, उसके हवाले से कोई ऐसा वाकया? मैं बिल्कुल एक ऐसा वाकया पेश करना चाहूँगी। हमारे पास एक अंकल थे, बेड रिटर्न पेशेंट थे हमारे पास। उनको लाइक अभी भी उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और उनको कहा था कि इनका लास्ट स्टेज चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 महीना सर्वाइव कर सकते हैं और इनको बहुत हेल्दी केयर की ज़रूरत है, इनको बहुत ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। तो इनके फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि नहीं, हम इतनी नहीं कर सकते और अभी 1 महीना ही है, और मैं उनको कुछ काम वाम था, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे ओल्ड एज होम में वी केयर में छोड़ देते हैं। यहाँ पे बहुत हमने सुना है कि अच्छी टेक केयर वगैरह होती है। आज इस बात को मेरे ख्याल है 12 महीने 1 साल होने वाला है और अभी तक वो अंकल हमारे पास सर्वाइव कर रहा है, एंड ही इज़ वेरी बेटर नाउ। वो बेड से भी उठ गए हैं, वो खाना खुद खाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो बिल्कुल बेड रिटर्न थे। फैमिली ने भी छोड़ दिया था। वो आते हैं, पूछते हैं, ऐसा नहीं उनकी फैमिली पूछती नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ पे उनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई है। प्लस जो 1 महीने का मेहमान था, आज वो माशाल्लाह खुद अपने पैरों पे उठकर खाना भी खाते हैं, चलते भी हैं। प्लस उनकी फिजियो भी हम करवा रहे हैं डेली बेसिस पे। उनकी 5 डेज़ फिजियो होती है, वो खाना भी खुद खा रहे हैं, माशाल्लाह ही इज़ फाइन नाउ। आज 1 साल हो गया, वो अलाइव है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? बस मैं ये मैसेज, ऐसे पेशेंट्स हो जिनको वो खुद कुछ नहीं कर सकते हो, तो बेहतर है भाई उनको उनकी ज़िंदगी खराब बिल्कुल मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। बिल्कुल, उससे बेहतर है कि किसी ऐसे सेंटर में, बिल्कुल मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये सेंटर नहीं हो, कोई और सेंटर हो, लेकिन ये कि हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, राइट। अगर आप बाहर मुल्क चले जाओ, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज भी नहीं है। हमें बहुत ह्यूज गैप है इस चीज़ में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जितनी जिसकी हेल्प कर सके, छोटे छोटे सीनियर्स होम बना के आप उन लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हो उनकी हेल्प करो, ताकि कम से कम लोग बेघर हों, कम से कम लोग डिप्रेशन में जाएँ, कम से कम लोग बीमार हों और लास्ट स्टेज तक और अपनी लाइफ को छोड़ के जाएँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपका नाम कब से यहाँ पे ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स को प्लीज़। 8 मंथ से। अच्छा 8 मंथ से यहाँ पे हैं। 8 महीने हो गए आपको यहाँ से इस ओल्ड होम के अंदर, वी केयर के नाम से जो ओल्ड होम है, इसमें आप 8 महीने से हैं। कुछ अपने हालात के बारे में बताएं। आप मैरिड हैं? आप? जी बिल्कुल मैरिड हूँ। अच्छा, मेरी 2 मैरिजेस हुई हैं। जी, एक डिवोर्स है और एक सेपरेशन है। अच्छा, राइट। अच्छा, मतलब क्या वजह बनी डिवोर्स की? क्या वैसे अगर मुख्तसर बता सकें? जी, मतलब इन लॉज सही नहीं थे, टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते थे, फिजिकली टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे। जी, मेरी जो मैरिज हुई है ना, राइट, पहली भी हुई, उसमें भी सही नहीं थे। उसमें भी ऐसा हुआ? दोनों एक्सपीरियंसेस आपके खराब रहे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बच्चे हैं आपके? बिल्कुल हैं। एक तो एक्सपायर हो गया टंडो मोहम्मद खान में। जी 10 बजे पैदा हुआ, 4 बजे उसकी डेथ हो गई। अलाइव हैं? कोई जिंदा हैं बच्चे? अलाइव हैं, 2 लड़कियां हैं माशाल्लाह से। हाँ जी, पहले हस्बैंड से अस्मा है, 25 इयर्स की, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। आपसे आकर के मैम? जी, जमात खाने में मुलाकात, यहाँ वी केयर से पहले जमात खाने में मुलाकात होती थी। अच्छा, वैसे यहाँ ओल्ड होम में आके आपसे मुलाकात नहीं करती? नहीं, वो नहीं आती। अच्छा। क्योंकि इन लॉज का प्रेशर है, जाहिर सी बात है, आने नहीं देते। आपकी भी तो बेटी है, आपका भी तो हक है ना? बिल्कुल, माँ का तो सबसे ज्यादा हक होता है। हाँ, लेकिन बस है ना, मैं सबसे ज्यादा हक तो माँ का है ना, रिश्तों में बहुत सबसे हाँ अहम माँ का रिश्ता है।
बहुत यानी कि इतने जालिम थे कि मेरे देवर जो अमेरिका से आए थे ना वो मुझे मर्दाना 25 सैंडल मारे हैं उसने। सैंडल्स वो लोग मारते थे ना आपको? मारते थे और मैं जली हूँ। देवर? हाँ, मैं शॉर्ट सर्किट हुआ है, आयरन करते हुए मेरा हाथ जला है। चाय की तपतीली लेती थी, वो उबल जाती थी, मैं जल ये पहली जाती शादी थी। की बात कर रही हैं? दूसरी दूसरी में? शादी की, दूसरी। टंडो मोहम्मद खान वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे दूध की तपेली पूरी 2-2 ढाई-ढाई किलो की मेरे ऊपर मैं जल जाती थी। गरम और पानी खोलता हुआ गरम कैटल फेंक दिया करते थे आप पे? हाँ फेंकने मैं मतलब मैंने वो जालिम? हाँ इतने जालिम थे। और पानी जैसे नहाने का गरम करते हैं ना, खोलता हुआ पानी होता वो है ना, फेंक दी- उससे फेंक- पूरा पैर है ना क्या बोलते हैं, जल गए Oh my थे। God, क्यों? और लोहे पागल थे, के- क्या थे? यही ना, लोहे के इंसानियत डंडे थी। से पूरा मुंह ने जबड़ा मेरा तोड़ डाला था। मेरी ये जो ये पूरा है ना, ये पूरा खत्म कर डाला था। तो आपके आइस घर वालों ने बच आपको गई। प्रोटेक्शन नहीं दिया? आपके घर वाले, आपके माँ बाप, बहन भाई, नहीं, उन लोगों मेरी ने कुछ मम्मा नहीं तो किया? एक्सपायर हो चुकी थी, सिर्फ वालिद थे मेरे। तो वो मुझे मतलब के सपोर्ट करते थे। मैं रही हूँ कराची में, उनके पास चली जाती जी, थी। जी, जी। जब वो इतना जुल्म करते थे, मुझे मारते पीटते थे, तो मैंने अपने फादर के पास चली फिर आपने जाती डिवोर्स थी। ले ली फिर उसके बाद? हाँ, मैंने पड़ा। मैडम यहाँ क्यों आना पड़ा? कोई आपके अपने रिश्ते नहीं है ऐसे जो आपको अपने साथ रखते? क्योंकि ओल्ड होम तो ओल्ड होम है ना, घर घर होता है। अब ईद का मौका है, ईद का मेरे त्योहार है। वालिद जब एक्सपायर हुए ना, 10 साल हुए जी, जी। उनको, तो हम लोग दोनों भाई बहन रहते थे। सही है। ईद कैसी गुजरी यहाँ पे? ईद बहुत अच्छी अच्छी रही? अच्छी रही। अच्छा, रमजान केयर- महीना पूरा ये हमने वीक केयर इफ्तारी वाले की। केयर करते हैं? बहुत ज्यादा करते केयर हैं, करते हैं। माशाल्लाह। हाँ, फैमिली अच्छे से है रखते बिल्कुल, हैं, बहुत बिल्कुल। अच्छी तरीके से रखते हैं। खुश हैं यहाँ पे? घर जैसा माहौल है, मैं बहुत खुश हूँ। मगर ईद त्योहार के मौके पे घर वाले तो याद आते हैं ना? जी तो चाहता है ना अपने लोगों के साथ ईद मनाएं। पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, रिश्ता है, बहन भाई हैं। हाँ रिश्ता है अल्लाह ने उनका, बनाए ठीक है हैं ना। रिश्ते। हाँ, तो वो एक्सपायर हो गए ना, तो हम वैसे टूट गए हैं बिल्कुल। बस अल्लाह का शुक्र है, करम है। नाम क्या है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। अंकल कब से हैं आप यहाँ पे ओल्ड एज होम में, वीक केयर में? मैं घर से एक साल 2-3 महीने हुए। 1 साल। से बच्चे वो- हैं, फैमिली है आपकी? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? हाँ, जवान हैं? बिल्कुल जवान। बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं? एक बेटी है, 3 बेटे हैं। 3 बेटे? हाँ 3 बेटों के होते हुए आप यहाँ ओल्ड होम में रह रहे हैं अंकल? बाबा, बीवी का कसूर है ना। अच्छा। हाँ, बीवी ने क्या किया? बस उनको बच्चों के दिल में? बच्चों का दिल, मैंने तो जितनी मेहनत की है ना, वो मेरा अल्लाह जानता है कि जितनी मैं मेहनत की है। और बीवी ने भी मेहनत की है, नहीं की, मैं क्यों उसको वो बोलूँ। लेकिन बच्चा पर दुबई गया, एक अफ्रीका गया, 2 आगा खान में, यूआर में बेटी मेरी, यूआर आगा खान में डॉक्टर है वो? नहीं, यूआर है। यू आर है? हाँ। राइट। और एक बेटा वो हेल्पर है। चारों को मैंने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। मेरे को एकदम कैंसर हुआ जब मेरे को दिखा रहे थे, आपको कैंसर हो गया था? अच्छा, तो कैंसर का इलाज हो गया। इलाज हो गया, अब तो रिकवर कर लिया आपने। 5 साल हो गए, 6 साल। तो फिर अब अपने साथ क्यों नहीं रखा हुआ बीवी बच्चों ने? बता रहा हूँ, पर आपने तो अपनी जिंदगी लगा दी ना उनको पालने में, पोसने में, उनको पढ़ाने में। आपने तो सब कुछ किया उनके लिए। फिर पेशाब का वो हो गया, अच्छा गद्दू पड़ गए, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे को- Glands का इशू हुआ। तो वो मैंने इसका भी इलाज करवाया। राइट। तो सेहत की वजह से छोड़ा यहाँ पे आपको? नहीं, दरअसल मेरी बीवी बच्चों को बाहर से ना, तो उनको बरगलाया कि ये है, फलाना है, ढिमका है। अब वहाँ कौन मुझे संभाले। ये बीवी ने कहा बच्चों से कि छोड़ के आ जाओ? आपकी वाइफ ने कहा बच्चों से? वाइफ और एक बेटे को, छोटे को बोला कि बहन के घर पे छोड़ जाओ। क्यों? आपका हक नहीं है घर पे? नहीं, बस अब क्या बोले। आपने कुछ नहीं कहा? मैंने बहुत कुछ कहा, तो मेरी बहन को गुस्सा आ गया जी। बोला तुम जाओ। तो मेरी बहन ने मेरे को रोके, भाई और बहनों ने मेरा तो साथ। बच्चों को मोहब्बत नहीं थी कि अपने बाप को माँ के कहने पे छोड़ के आ रहे हैं? हाँ। ऐसा क्या मतलब? अब क्यों यहाँ पर भी ऐसे ही है। ऐसा? कहाँ पर ऐसे हैं? ये गार्डन में रहते हैं। बच्चे अभी आते हैं मिलने के लिए? वो एक दफ़ा ऐसे बहुत तबीयत खराब हो गई थी, जब आए थे। वो मेरे आपको याद आते हैं बच्चे? अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया मैंने तो। नहीं, ये ईद का मौका था, त्योहार का मौका था, बच्चे तो याद आ रहा होंगे ना? नहीं, ऐसा हो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह पे छोड़ दिया। हाँ बस, मैं उनका वो भी नहीं करता हूँ, अब याद भी नहीं करते? मैं याद भी नहीं करता हूँ का। उन्होंने ही भुला दिया, आपने ही भुला दिया? मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनको अपने अमान में रखे,
दुआ देते हैं अभी भी आप? मैं ये हाँ बड़ी बात है, आप दुआ देते हैं। मैं उनका बुरा नहीं सोचता हूँ। बड़ी बात अल्लाह पाक उनको नए ये हिदायत आपका दे। बड़ापन है, और ये माँ बाप का ही बड़ापन होता है। सब कुछ करने के बावजूद माँ बाप तो दुआएं देते हैं। तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें तुझे, हम देखें आज़ाद। गुड गुड। सलाम मैडम फातिमा, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैम, ये वी केयर सेंटर की आप ओनर हैं, और कब से ही आपने ये सेंटर का कितना अर्सा हो गया इसको कायम किए हुए, और आपके दिल में क्या आया, कैसे ये ख्याल आया, कैसे ये सोच ने जन्म लिया कि ऐसा सेंटर बनाना चाहिए, और कुछ एक्सपीरियंसेस आपके इस हवाले से प्लीज़ शेयर कीजिएगा। Thank you, Imran, to give us the opportunity to share our story and about the weekend. देखिए इमरान, मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान का ना ज़िंदगी में आने का एक मकसद होता है। सो उस मकसद को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा हमेशा से यही था कि वाई वी हैव बीन सेंट टू दिस वर्ल्ड, राइट। तो उसको तलाश करते करते समझते हुए कि हमें इंसानियत के लिए काम करना है, एंड अल्लाह ने अगर हमें अक्ल दी है, अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं, सलाहियतें दी हैं, सो उसको हम लोगों के लिए एक मकसद है, और उसको हम दूसरों के साथ जो हम प्रिविलेज्ड हैं, सो हम लेस प्रिविलेज के साथ उनकी मदद करें और उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और इसका जो फर्स्ट दिमाग में मेरे पास विजन आया था, दैट वाज आई वाज इन लंदन। अल्लाह ने हमें प्रिविलेज दिया कि मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे रही, काम किया लोगों के साथ, वहाँ के NGOs के साथ काम किया, वहाँ के सिस्टम्स को देखा, तो मुझे एक बहुत ह्यूज गैप नज़र आया कि इस तरह की सोशल सिक्योरिटीज़ जो ख़ास तौर पे जो हमारी एजिंग पॉपुलेशन है, एज्ड पॉपुलेशन है, जिनकी उम्र 60-65 ईयर्स तक की है, उनके लिए ऐसी सहूलतें, सोशल सिक्योरिटीज़ जो है ना, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। सही है। अगर हम में से सबको पता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मौका मिलता है बैरून ममालिक मगरब में जाने का, एंड वी ऑल नो अबाउट दैट कि वहाँ पे इंसानी हुकूक किस तरह से अदा किए जाते हैं, राइट। अगर आप एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक मुल्क को देता है, सो इन रिटर्न व्हेन दे गेट ओल्ड एट 60, वो कंट्री जो है उसका टेक केयर करती है, एंड इट शुड बी अ वे जो है वो इंसानी हुकूक की अदायगी की जाए। जी बिल्कुल, वो जानवरों की ख्याल करते हैं। हाँ, सो वो एक ह्यूज गैप मुझे वहाँ पे नज़र आया, एंड दैट टाइम मैंने अपने दिमाग में, चूँकि वहाँ की भी कम्युनिटीज़ के अंदर काम किया था, एशियन कम्युनिटीज़ के साथ काम किया था, तो जब हम एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर जाते थे, वहाँ पे एल्डरली लोगों से मिलते थे ना, तो वहाँ पे जो 60 साल के बाद के बुज़ुर्ग होते हैं ना, उम्र के लोग, वो अपनी रिटायरमेंट का बहुत खुशी से इंतज़ार करते हैं। वाई? क्योंकि दे आर वेटिंग कि जो भी हमने मेहनत की है, जितनी हमने थकन की है, जो भी किया है, अब वो हमें पे बैक होने वाला है। सो उनके अंदर एक खुशी, एक एक्साइटमेंट नज़र आती थी। एंड एट दी अदर साइड, जब हम यहाँ की कम्युनिटीज़ में मैंने काम किया, यहाँ की एल्डरली पॉपुलेशन के साथ काम किया, सो मैंने ना उनके अंदर एक मायूसी देखी, एक डर देखा, एक एंजाइटी उनकी आंखों में नज़र आती है, खौफ नज़र आता है, इनसिक्योरिटी कि आज मैं रिटायर हो जाऊंगा तो कल मुझे कौन देखेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो मिडिल क्लास के जो माँ बाप हैं, अपनी सारी जमा पूंजी अपनी औलादों पे लगा देते हैं, और जब उनका वक्त आता है तो उनको देखने वाला कोई नहीं होता। बच्चे, अब देखें, उसकी भी बहुत सारी वजूहत है। वी कैन नॉट ऑलवेज सेज कि हमेशा औलाद ही बुरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी बेनिफिट्स नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है कि जिसके लिए हम इनकी टेक केयर कर सकें। मगर मैम, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूँगा। पहले ये जो कॉन्सेप्ट जिसको आप लेके चली हैं, ओल्ड एज होम का, ये कॉन्सेप्ट जो है ये देखा जाता था वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ नहीं थी। हम लोग अपने रिश्तों को अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे, अपने बुज़ुर्गों को, अपने जो आपाज लोग हैं, जो भी थे, वो हमारा उन्हें ओन करते थे, हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। तो रिश्तों की कहते हैं ना वैल्यूज़ थी
उनकी अहमियत थी। अब ये चीज़ 15-20 सालों में ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया है। तो ये आपने भी इस चीज़ को महसूस नहीं किया? पहले ये चीज़ नहीं थी? देखिए, महसूस तो हमने किया है, बट दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज, राइट। हमने बिल्कुल चैलेंज देखा तो है कि अपनी हम बात है। इखलाकी कदर, और हम बहुत कोशिश हम भी कर रहे हैं कि हम अपनी इस इखलाकी कदर को जो है ना वो ख़त्म ना करें। Exactly. और जो जिम्मेदारी माँ बाप, अगर हमारी जिम्मेदारी है ना, तो वो हमारी ही जिम्मेदारी है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन देखिए, सोसाइटी के अंदर ना कुछ बुज़ुर्ग ऐसे भी होते हैं जो 60 साल के हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने शादियाँ नहीं की हुई हैं, उनके पास औलादें नहीं हैं, ठीक है। तो मगर यहाँ जिनके पास औलादे हैं वो भी यहीं रह रहे हैं। आपने देखा? औलादे भी हैं, देखिए औलादे 4-4, नहीं, 5-5 बच्चे हैं। हाँ देखिए वो क्यों रह कुछ रहे हैं? वो एक सवाल है ना। हम अब उसमें से देखिए, हमारे पास जो, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 50 बुजुर्ग इस वक्त इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो 50 में से सिर्फ 5% मेरे पास ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी औलादें हैं और वो हमारे पास है। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। अब वो तो बख्त औलाद है। ये आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ, जिसको आप कभी भुला ना सकें? कोई ऐसा वाकया? देखिए, कोई ऐसी हमारे बात? पास एक वालिद आए जिनको आधी रात को 3 बजे बच्चों ने घर से निकाल दिया, बस समेत उनकी बीवी यहीं के। इसी ओल्ड एज होम में? जी, और वो कैंसर सर्वाइवल थे। अब सोचें, एक बुज़ुर्ग आदमी जो कैंसर सर्वाइवल है, जिसकी हालत ऐसी, उसको रात को 3 बजे निकाल दिया, उसके बाद उनको यहाँ पे भेजा गया। जब हमने अंकल से मालूम किया तो पता चला उनकी 3 बेटे हैं, और 3 बेटे जो है वो एक बहरीन में है, एक अफ्रीका में रहते हैं, एक यहाँ पर है और वेल ऑफ है। बट हमेशा अंकल के अंदर मैंने एक जो है ना, एक होता है ना बाप का दिल, माँ बाप का दिल, वो कभी भी अपने बच्चे को बदुआ नहीं दे सकता। तो हमारे वो अंकल हमेशा हमसे ये कहते हैं कि बेटा, मेरे दिल से इनके लिए बदुआ कभी भी नहीं निकले, लेकिन जब भी उन्होंने अपने बच्चों की बात की है तो उनके आंखों में हमेशा आंसू रहे हैं। का मौका है, ये ईद हम आप लोगों के साथ मनाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी अपनी हुई। खुशियों को दोबारा कर दें। हमें बहुत खुशी हुई सर आपके आने से। आपका नाम क्या है, कब से यहाँ पे हैं आप, जरा बताएं प्लीज। मेरा नाम अहमद अली है और मैं तकरीबन 5 साल से हूँ यहाँ पर। 5 साल से? 5 साल वी केयर में? वी केयर। अच्छा, कैसा है यहाँ माहौल, बहुत कैसी अच्छा। केयर है? बहुत अच्छा। अपने नाम की तरह केयर भी है ना? बिल्कुल केयर, बिल्कुल केयर तो अच्छा, है सर, ये केयर तो है। मानना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे चलो, आने के केयर। बाद कभी हमें अपनी फैमिली की याद नहीं आई। तो ये याद बहुत, नहीं? जी कभी ऐसा याद हो तो नहीं। नहीं सकता? हाँ आती ऐसा तो हुआ है। कभी तन्हाई में बैठ करके? नहीं, कभी नहीं आई। आप मेरी स्टोरी सुने तो फिर पता आएगा, बहुत मजा आएगा। मैरिड है आप? नहीं, मैन अनमैरिड है? अनमैरिड। मैन भाई हैं? जी, मेरा एक भाई है और कनाडा में है। कुछ स्टोरी सुनाएं जो सुनाना चाह रहे हैं आप, जी मुख्तसर सी प्लीज। 2010 में मैं 20 साल के बाद दुबई से आया। इससे पहले मैं सिर्फ 3 मरतबा कराची आया, 2-3 दिन के लिए, क्योंकि फैमिली कोई है नहीं। भाई कनाडा सेटल हो गया था, मैं दुबई में। उसके बाद 2010 में मेरा वीजा एक्सपायर्ड हो गया कुछ क्राइसिस की वजह से, तो मैं कराची आया। उसके बाद भाई ने थोड़ी बहुत सपोर्ट की। उसके बाद एक शख्स के पास मुझे भेज दिया कि जी आप चले जाएं तो आपकी जॉब आपको बंदोबस्त हो गया। जब मैं उनसे मिलने गया तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आपका कितना बैंक बैलेंस है। किसने किया इन्वेस्टिगेट? सर वहाँ पे कुछ FIA के और कुछ ऑफिसर्स थे जो अच्छा। मुझे दोस्त यार बन के मिले। जाहिर है Right, वो हाँ। बहुत इतना ईजी तो नहीं है। तो वो इन्वेस्टिगेशन होती रही होते होते 6 साल गुजर गए। 6 साल तक मेरे भाई ने मुझे एक अपार्टमेंट दिया जिसमें एक बिस्तर, एक लिहाफ और एक तकिया था, सही, एक कप था, 4 प्लेटें और एक चाय वगैरह बनाने का बिस्तर। बाद में मुझे कहीं से पता चला दोस्त यारों से कि भाई आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी भी है और बैंक बैलेंस भी है। कुछ फेक बैंक अकाउंट्स आपके खोले गए जिससे कुछ चेक्स वगैरह भी इशू हुए। सही, राइट। फुल रोड पे आ गया 6-7 सालों में, 8 साल के बाद। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त यारों ने मुझे सजेस्ट किया। बिजनेस लॉस की वजह से अपने? नहीं, इस केस की वजह इस से। केस की वजह से, जब बाद में पता चला कि जी 10 साल के बाद मैं तो बेगुनाह हूँ, सबने हाथ उठा लिया जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, आपके पास कोई Right. प्रूफ है? मैं बिल्कुल मैं जीरो हो गया और रोड पे आ गया। तमाम मुनाफिकों ने अपना अपना हाथ उठा लिया। उसके बाद किसी दोस्त यार ने हेल्प की और मुझे यहाँ पे भेजा और आज आपके सामने मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ। अच्छा, कुछ हुलिया बुलिया भी बता रहे हैं भाई? बहुत 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 बुरा। भाई के पास ही है उसकी पिक्चर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मुझे पहचानते नहीं। अच्छा 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 अच्छा, सही। और कोई मैसेज जी हमारे सर, देखने सुनने वालों के लिए जी सर, रिश्तों की अहमियत के हवाले से? अपनों से बचकर रहो क्योंकि गैरों से तुमको कोई खतरा नहीं है। अपनों से खतरा है? अपनों से खतरा है। अच्छा,
सही बात है, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अपनों से खतरा हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमेशा अपनों से बच के रहो, क्योंकि गैरों से तुमको कोई खतरा नहीं, गैर तो डरेगा वार करते हुए, अपना डरता नहीं। सही, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। गैरों ने आके फिर भी इसे थाम लिया है, हाँ। उम्र भर का गम हमें इनाम किया है। ईद गुजरी है तो इनके रिश्तेदार वगैरह आए नहीं, ईद गुजरी कुछ के बहुत कुछ के, अगर मैं बोलूँ कि 100% में से अगर मैं बोलूँ तो उससे शायद 1 या 2 के आए थे। बाकी हमारी खुद की ईद हमारी फैमिली के साथ नहीं, ये हमारी फैमिली है तो ईद उसी फैमिली के साथ हमारी ईद गुजरी है। ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह ताला। क्योंकि हमारे घर पे तो वो लोग तो ठीक ठाक वो गुजार रहे हैं, बट इनको शायद हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमने यहाँ पर ईद गुजारी और सबके साथ गुजारी। सब बहुत इमोशनल, कुछ तो हो रहे थे इमोशनल, जिनके दिमाग काम करते हैं, जो थोड़े बेहतर हैं, लेकिन हम उनको यही होप देते हैं कि हम उनकी बेटियां हैं, बल्कि हमने अपने मोबाइल से खुद उनको, उनकी फैमिली को कॉल करके और उनसे बात करवाई होगी ताकि उनको खुशी मिले। एक ही तो नाम है पाकिस्तान में, एक इमरान खान, एक जर्दा, एक बिरयानी। जर्दा बिरयानी? आप जर्दा हैं या बिरयानी है? बिरयानी है। आप बिरयानी है? वो जर्दा वो चले गए? वो मीठा मीठा खाता है ना। अच्छा 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 अच्छा। दाल खाने में मीठा ही खाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम बिरयानी इसलिए है कि हम समंदर वाले शहर में। अच्छा अच्छा अच्छा। समंदर की मौजें जो है वो कश्ती को कभी इधर ले जाती, कभी उधर ले जाती हैं। सही है, बिरयानी वाली बात है। हाँ वही है, चटपटी बिरयानी। चटपटी ना करो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो मसालेदार होती है ना बिरयानी, तो स्पाइसी आइटम है ना एक। मसाले में भी मिलावट आ रही, चटपटा अब होता ही नहीं। अब तो इंसान, जब इंसान और रिश्तों में मिलावट है तो फिर मसाले क्या चीज़ें। सही बात, असल में चीज़ें ही मिलावट वाली खाई है ना, इस वजह से हमारे रिश्तों में ही मिलावट आ गई। और आप सुनाए अपने बारे में, आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं? जी हाँ। बच्चे हैं? बच्चे भी फारिग है, 2-3। फारिग हैं क्या मतलब? बच्चे फारिग हैं क्या मतलब? 3 लड़कियां, 1 लड़का, फारिग है। काम वाम करते होंगे ना? हाँ, अपने घर के हैं। अपने घर के हैं। तो बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं? 3 बेटियां, 1 बेटा। एक बेटा। बेटा भी जवान होगा ना? हाँ नहीं, वो तो बैंक IT में तो IT में करता है। तो आपको अपने साथ क्यों नहीं रखा हुआ उसने? बेटे ने? बेटे ने अपने साथ क्यों नहीं रखा हुआ? आपको रखना तो चाहिए ना माँ बाप। तो माँ बाप से बड़ा कोई रिश्ता है? माँ बाप जो अपनी जिंदगी निछावर कर देते हैं। पेड़ जब निकलता है तो सीधा ही निकलता है, सीधा निकलता है, लेकिन आगे जाके डाल क्यों झुक जाती है ये कुदरत जानती है, ये हम नहीं जानते। चलते हुए आदमी के दिमाग में क्यों खलबली मचती है भी वही जानता है। सही। हम जैसा शराफत की पगडंडी पे भी चल रहे हैं और पीछे से कोई धक्का दे के हमें गिरा रहा है तो इसमें कसूर हमारा तो नहीं। सही सही। तो वही हिसाब आजकल की औलाद का है, मतलब हुआ तो बाप है, मतलब ना हुआ और हमें क्या पता कौन है। ये वक्त का खेल है। एक नहीं, माँ बाप, 2 माँ बाप, मतलब एक माँ एक बाप 5-5, 6-6 बच्चों को पालते हैं, अपनी ख्वाहिशात को दबा करके, अपनी ज़रूरतों को दबा करके, अपना सब कुछ पीछे रख करके बच्चों के लिए सब कुछ निछावर करते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं, अपनी जवानी लगा देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, मगर फिर बच्चे क्यों नहीं संभाल पाते? 4-4, 6-6 बच्चे 1 या 2 माँ बाप को नहीं संभाल पाते? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए। क्यों ऐसा है? मेरी बात सुने, संभालने वालों ने 8-8 संभाले, हमारी माँ ने 8 बच्चे 8-8 संभाले। माँ ने संभाले ना, ये कि हमारे बच्चे क्यों नहीं संभालते? पटरी से नहीं उतरे। एक ही लड़का है मेरा, 3 लड़कियां, तीनों शादीशुदा हैं। लड़का भी किसी किस्म का प्रोग्रेस उनका खराब नहीं है, उनकी जो डिटेल चल रही है ना उनकी अपनी उसकी, वो बिल्कुल सही चल रही है। सर मैं तो कह रहा हूँ, बच्चों के होते हुए आपको ओल्ड होम में क्यों रहना पड़ रहा है? ये हमारी सोसाइटी में पहले ऐसे नहीं होता था। हम वेस्टर्न सोसाइटीज में सुनते थे, यूरोप में, अमेरिका में ओल्ड होम होते हैं। पहले आपने 15-20 साल पहले सुना था? हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में ऐसा नहीं था। ये अब हुआ है, ये बेहिसी पैदा हुई है, हम जन्म लिया है बेसिक मकसद में आपको बताऊं, नफ्सा नफ्सी, खुदगर्जी। नाज़रीन, आज हम आपको लेके आए ओल्ड एज होम के अंदर वी केयर के नाम से। लाने का मकसद ये था कि हम अपनी सोसाइटी का एक ये चेहरा भी आपको दिखाएं कि हमारी अंदर, हमारी सोसाइटी में कितनी बेहिसी भी है, बहुत कुछ अच्छा भी है और बहुत कुछ बुरा भी है। ये चेहरा दिखाना मकसद है कि हम अपने रिश्तों से कितने दूर हो गए हैं और अपने रिश्तों को कितना हमने भुला दिया है। यहाँ हमने देखा ओल्ड एज होम के अंदर सारे बूढ़े लोग हैं जिनको बहुत केयर की ज़रूरत है, जो फैमिली वाले भी हैं, बीवी बच्चों वाले भी हैं।
यही माँ बाप जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है मदद की, उनको पालते पोसते हैं, अपना तन मन धन अपना सब कुछ त्याग देते हैं उन पे लिए, मगर जब हम बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो हम अपने माँ बाप को भुला देते हैं। तो ये चीज़ दिखानी थी कि हम अपने रिश्तों का ख्याल करें। जैसे ये चीज़ें हम देखते थे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कि वहाँ होते थे ओल्ड एज होम, आज हमारे बीच ऐसे ओल्ड एज होम हैं जहाँ ये बुज़ुर्ग जिनको अपनों ने छोड़ करके यहाँ छोड़ के चले गए हैं और दूसरे इनका ख्याल कर रहे हैं। तो लिहाजा एक अच्छा मैसेज देना आपका मकसद था कि आप इससे कुछ सीख सकें और अपने रिश्तों की कदर करें। प्लीज़